अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम जी। बच्चों हम सबक पढ़ रहे हैं कुराह हवाई का तारुफ और उसमें आज जो हमारा सबक है वो है आलूदगी। तो आलूदगी के लिए आप सफ़ा नंबर 27 खोलें, अपनी बुक्स खोलिए, इसकी रीडिंग कर लेते हैं और साथ में समझ लीजिए हवा में आलूदगी पाई जाती है। इंतहाई बारीक ज़रात हवा में तैरते हुए मिलते हैं। कारखानों गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। जलने के अमल से धुएं के ज़र्रात आलूदगी की सूरत में हवा में शामिल हो जाते हैं और हवा को आलूदा करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी कि आलूदगी क्या है। आलूदगी के इंतहाई बारीक ज़र्रात जो होते हैं वो हवा में शामिल रहते हैं। फिर जो गाड़ियों का और कारखानों का जो धुआं है, उस धुएं में जो है कुछ केमिकल असरात होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये धुएं में शामिल होते हैं और ये बुलंदी पर जब जाते हैं तो हमारे लिए ख़तरा बनते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, और ये धुएं के ज़रात आलूदगी में शामिल हो जाते तो हवा को आलूदा कर देते हैं। इसके नुकसानात क्या होते हैं, आलूदगी के नुकसानात क्या हैं? तो सबसे पहले कि आलूदगी से सनती शहरों की आबोहवा मुतासर हो रही है, यानी वो इलाके जहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं बड़े बड़े, उन इलाकों की आबोहवा तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। ठीक है, और ये जो आलूदगी है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कैसे खतरनाक है? इससे आलूदगियों से जो है गले और सांस की बीमारियां जो है वो फैलती हैं, बढ़ती हैं, मुतासर हो जाते हैं लोग। ठीक है, फिर आलूदगी में बाद ऐसी गैसें भी हैं जो कुर्रा हवाई के बालाई तबकात में जाकर ओजोन गैस को ख़त्म कर रही हैं। तो हमारी जो ओजोन गैस की आपको अपने पढ़ा है कि 17 किलोमीटर सतह ज़मीन की, पूरे अर्ज़ की सतह ज़मीन से 17 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो है वो ओजोन गैस की तह जो है मौजूद है, जिसका फ़ायदा क्या है कि ये सूरज से आने वाली बाला बनफशी शुआओं को रोकती है और उसको फिल्टर करके नीचे भेजती है। ठीक है, तो ये जो धुआं जो है या आलूदगी जो है, धुएँ के ज़रात जो है ये बुलंदी पर जाकर ओजोन गैस को कमज़ोर कर देते हैं, ओजोन गैस की तह को कमज़ोर कर देते हैं और उसमें जो है उसका नतीजा क्या होगा कि फिर वो सूरज की जो बाला बनफशी शुआएँ हैं वो फिर डायरेक्ट नीचे आएंगी, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक है। अच्छा, इसके बाद है कि खाकी ज़र्रात भी सतह ज़मीन से उड़कर हवा में शामिल होते हैं। इनकी मिकदार हर जगह यकसा नहीं होती है। ये सहराओं में ज़्यादा और मरतूब इलाकों में कम होते हैं। सहराओं में ज़्यादा इसलिए होते हैं कि वो पहले ही रेत वगैरह होती है वहाँ पे, तो वो गर्म होकर रेत भी जो है वो उड़ने लगती है, हवा के ज़ोर से उड़ती है। तो जब ये धुआं वगैरह भी इसमें शामिल होता है तो ये खाकी ज़रात और ज़्यादा जो है वो उड़ने लगते हैं। मरतूब इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे चूँकि मिट्टी कम उड़ती है तो ये खाकी ज़रात भी ज़्यादा नहीं उड़ते हैं, इसलिए वहाँ पे कम होते हैं। और शहरी और दही इलाकों में इनकी हवा में मिकदार ज़्यादा होती है, यानी जहाँ पे हमारी आबादियाँ ज़्यादा है ना, क्योंकि हम घरों में खाना बनाते हैं और दूसरे काम करते हैं, तो उससे जो धुआं पैदा होता है उसकी वजह से भी जो है ये आलूदगी जो है वो शहरी और दही इलाकों में ज़्यादा होती है। तो बच्चों, सबक आपको समझ आया होगा, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, सबक को समझिए और बुकलेट के दिए हुए सवाल के जवाब आपने करने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।